हैं, कभी भतीजे को इन करती हैं, कभी आउट करती हैं। अरे तो सपा भी है, कांग्रेस आज कई सालों से सत्ता में नहीं है, तो क्या कांग्रेस लड़ती नहीं है? कांग्रेस भी लड़ती है और पार्टियां भी लड़ती हैं। मायावती को अभी और भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। उनके पास स्किल्स है, वो गुड़गांव में क्यों जा रहे हैं? भाई आप हमें यूपी में दीजिए ना, हम यूपी में रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है? यूपी और बिहार के लोग मुंबई में क्यों जाके रह रहे हैं? उनके पास स्किल्स नहीं है। मायावती जी खुद को अपना बचाने के लिए कि खुद वो सीबीआई और ईडी की रडार में ना आए, वो बीजेपी को साइलेंट सपोर्ट करती रहेंगी। पैसे देके जो भीड़ में आने लोग, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, वो ऐसा लगता है कहीं खो गई हैं। बाकी सरकार अच्छी चल रही है और मायावती जी कुछ नहीं कर पाएंगी, जो करना था वो कर चुकी हैं। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसको लेकर अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती काफ़ी सालों बाद अपना दम एक बार फिर से दिखाने जा रही हैं। तमाम लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने यह ऐलान किया है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग 9 तारीख को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर शामिल होंगे और उसमें अपना दम दिखाने की जो बहुजन समाज पार्टी की तैयारी है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी पूरी ताकत दिखाने को तैयार है, कैसे देखते हैं इसको? क्या लग रहा है आपको कि मायावती कमबैक कर पाएंगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आप तो जानती हैं, बहुजन समाज पार्टी तमाम बार अपना कार्यक्रम करती आई है। सवाल ये है कि इस बार का जो कार्यक्रम करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी, ये सरकार से हट करके कार्यक्रम है। बहुजन समाज पार्टी को अपने गाइडलाइन को स्मरण करना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक जो अपने कालखंड में जो इसने कार्य किया है वो सरकारी कार्य के रूप में परिणित हुआ है। अब जो कार्य करने जा रही हैं ये बहुजन समाज पार्टी के मास्टर प्लान के तहत होना है, बहुजन समाज पार्टी के शक्ति के मुताबिक होना है, बहुजन समाज पार्टी और इनके मतदाताओं की भूमिका के परिधि में होना है। ये बिल्कुल सही है कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अरसे से हाशिए पर थी और वो अपना वजूद को कायम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो मान्यवर कांशीराम का जो अपना आयोजन मनाती है, उस आयोजन के पुण्यतिथि पर जो है इन्होंने अपना जो है प्लानिंग को सार्वजनिक उत्तर प्रदेश के पटल पर करने वाली है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी का अदम्य साहस के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो कांशीराम जी की जो मनोपोलियो थी, जो उनकी पॉलिसी थी, जो बहुजन के प्रति उनका सपना था, उस सपना में मायावती की भूमिका का, मायावती के ताकत का, मायावती जी के ये का पूरा जो है कसौटी लगी हुई है। हम समझते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की दहलीज पर मजबूती से अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, इसलिए कि ये बहुजन समाज पार्टी का ये जो शक्ति प्रदर्शन है, ये जो गाइडलाइन रेखा खींची गई है, इसके ताकत पर ये 2027 में ये दो जो काम फैसला करेंगी, उसी पर इनका सपना की सारी भूमिका उसी बलि बेदी पर रहेगी। तो हम समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो मुखिया है, जो उनका टारगेट है 5 लाख का, अगर 5 लाख लोगों का उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2027 में एक मजबूत दल के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री करा सकती है। मायावती जी का जहाँ तक हमें लगता है कि वो बार बार असमंजस की स्थिति में क्यों आ जाती हैं, कभी भतीजे को इन करती हैं, कभी आउट करती हैं। मुझे लगता है कि उनका शासनकाल प्रदेश की जनता ने काफ़ी अच्छे से लिया है। उनके शासनकाल को हम आज भी याद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो, किसी भी चीज़ में हो, मायावती जी का शासन हमने बहुत अच्छा देखा है। कुछ छोटी मोटी गलतियां उनके एक हाथी बना देने या कुछ कह देने से मुझे लगता है ये राजनीतिक बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों में ये था कि ये अपने ऊपर फिजूल खर्ची,
तो वहाँ से हमें मायावती के पिछले कई कार्यकाल को देखा जाए, उनका ग्राफ लगातार गिरता दिखाई पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस बार जो ये शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर, इससे कोई बहुजन समाज पार्टी में बदलाव आएगा, उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी? देखिए मैम, अब तो वो काफ़ी समय से मैदान में ही नहीं है, तो यही तो चीज़ है ना। अगर आप एक बारी अभी आप 9 तारीख को प्रोग्राम करें और बड़ा आप हाई फाई प्रोग्राम कर दें, उसके बाद फिर जाके किनारे बैठ जाएं, फिर भतीजे को कभी इन कभी आउट करते रहें, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। आपको जो डर और भय है वो आप और दलों से डर और भय मायावती को कहा जाता है। मायावती कद्दावर नेता हैं और वो किसी की सुनती नहीं। उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। मुझे तो नहीं लग रहा, अगर नहीं है तो उनके पास तो अगर एक बारी कोई हार जाता है तो क्या वो राजनीति छोड़ देता है? हारे तो सपा भी है, कांग्रेस आज कई सालों से सत्ता में नहीं है, तो क्या कांग्रेस लड़ती नहीं है? कांग्रेस भी लड़ती है और पार्टियां भी लड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका आज क्या हो रहा है, उनके कैडर दूर हो रहे हैं, उनके जनता जो उनके वोटर है वो दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके विधायक सांसद दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका ये जो 9 तारीख को वो अपना नया एक प्रयास करने जा रही हैं, उनको सफलता मिले और थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, अपने मन से सोच के इंडिया गठबंधन में भी आना चाहें। तो मैं कांग्रेस के सिपाही होने के नाते कह सकता हूं कि हम लोग उनका वेलकम करेंगे। हमने उनके शासन को देखा है, हमने उनके दृढ़ निश्चय को देखा है, उनका लॉ एंड ऑर्डर देखा। मुझे लगता है कि मायावती जी को आना चाहिए। सुप्रीमो का ये प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन कितना सक्सेसफुल होगा 27 के चुनाव में? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जहाँ पे सबको संविधान ये चीज़ की स्वतंत्रता देता है। अगर उनको करना है तो उनको करके अपना दम खम आजमाने दीजिए, किसी को उससे क्या आपत्ति हो सकती है। अगर आपको अपने कार्य पर भरोसा है, जो आपने पिछले 10 सालों में 15 सालों में किया है, या पिछले 70 सालों में अगर आपकी सरकार बनी है 2 बार, आपने अगर कुछ किया तो आपको उसके ऊपर जज्बा होना चाहिए। अगर कोई आदमी इंटरफेयर करके उसको देखना चाहता है तो आप उनको करने दीजिए। किसी के भी रैली करने से अगर आपके किसी भी सूचकांक पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ये इसका मतलब है कि आपको खुद के ऊपर थोड़ा भी सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं कि आपको किसी की रैली से आपत्ति होती है तो नहीं होनी चाहिए। तमाम ऐसे युवा हैं जो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समय में रोजगार मिला करता था, तमाम सारे लोगों को उनकी सुविधाएं मिला करती थी, मूलभूत सुविधाएं जो अब की सरकारों में नहीं मिलती। मानते हैं आप कि मायावती आएंगे अगर 27 में तो उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, उत्तर प्रदेश और आगे तरक्की करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को हमारे ख्याल से किसी की भी ऐसे कल्याण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद योग्य हैं तो आप रोज़गार बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे हैं तो आप गलत बैठे हैं। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको अपने मोरालिटी और एथिक्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। जहाँ पे वैकेंसी होगी सरकार अपना काम करेगी, लेकिन अगर सरकारी विभाग में नौकरी नहीं है तो मायावती अपने से निकाल के नहीं देंगी, कोई भी पार्टी आएगी तो अपने से नहीं देगी। अगर आप युवा हैं तो आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए जो आपको सही में रोज़गार दे सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्षित पांडे है। 9 तारीख को जो प्रदर्शन करने जा रही हैं, शक्ति प्रदर्शन, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती, क्या लग रहा है आपको कि उस शक्ति प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या मायावती अपना खोया हुआ जनाधार, जो काफ़ी ग्राफ गिरता गया है, 22 के चुनाव को ले लीजिए, 24 के चुनाव में ले लीजिए, वो उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें आगे दिखाई पड़ेंगी मायावती? मुझे इन सब चीज़ों को देख करके यही पता चल रहा है कि मायावती को अभी और भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। जैसे उनको फोकस करना पड़ेगा, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। उनकी पार्टी से कोई भी नेता ग्राउंड पे नहीं आया है, किसी भी टॉपिक पे खुल करके कोई सामने नहीं आता है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एक ट्वीट हो जाता है मायावती का और उनके पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सामने भी नहीं आता है। अगर आप प्रकाश आनंद, इनका नाम कोई बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है। तो अगर आप देखेंगे इस पार्टी को तो ये पार्टी बहुत दूर जा चुकी है इन तमाम मुद्दों को लेकर के। कोई 1-2 लोग हैं जो बोलते रहते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनके चर्चे हो रहे हैं। 1 ही 2 पार्टी है जिनका चर्चा हो रहा है और वही एक दूसरे के टक्कर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। इम्पैक्ट लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रैली से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, उनके मसलों को उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के मसले हल हो सकते हैं, तभी आप मेन फ्रंट पे आ सकते हैं। युवाओं के मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों पर युवा वोट करेंगे 27 के चुनाव में? भाई, हमारे लिए मुद्दा तो सेम रहेगा कि हमें क्या चाहिए। हमें एक अच्छी खासी जॉब चाहिए, हमें चाहिए कि आप हमारी कंट्री को या फिर हमारी स्टेट को आगे बढ़ाइए और जो भी इंडस्ट्री आपके कब्जे में है उनको आगे बढ़ाइए और युवाओं को दीजिए मौका। युवा आएंगे, इन्होंने कहा है कि स्किल डेवलप करना चाहिए।
हम आपको डेटा दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जिनके पास स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुड़गांव में लोग काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? यूपी के लोग गुड़गांव में जाके काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, उनके पास स्किल्स है, वो गुड़गांव में क्यों जा रहे हैं? भाई आप हमें यूपी में दीजिए ना, हम यूपी में रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है? यूपी और बिहार के लोग मुंबई में क्यों जाके रह रहे हैं? उनके पास स्किल्स नहीं है। भाई वही लोग जाकर के यूएई में काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल्स हैं, बट वो यूपी से बाहर का चेहरा क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। सरकार अगर उस पर काम करेगी तभी तो लोग आकर के यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। देखिए तमाम और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आदिब अली खान। क्या करते हैं? मैं एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ, एज एन ईडीओ सेल्स मैनेजर हूँ। मुझे ये जानना था कि 9 तारीख को बहुजन समाज पार्टी कांशीराम के पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। 5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर लोग, कार्यकर्ता उनके मौजूद रहने वाले और तमाम उनके समर्थक मौजूद रहने वाले। सवाल ये है कि 27 के चुनाव में मायावती का खोया हुआ जनाधार जो पिछले कई चुनावों में पीछे देखने को मिल रही है, मायावती का 27 के चुनाव में इस शक्ति प्रदर्शन के बाद बराबर की टक्कर देने को मिलेंगी या फिर आगे देखने को मिलेंगी? मैडम, मायावती जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी को अपना यहाँ पे हेड करती थी, और 27 की बात तो छोड़िए, 2022 में वो गेम खेल चुकी हैं। 2022 में जो सपा का और कांग्रेस का जो एक वोट बैंक था, उसको चपेट लगाने में मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन 24 के चुनाव में 0 हो गई। 24 के चुनाव में 0 हो गई, लेकिन जो मायावती जी का एक अपना वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया मैम, वो शिफ्ट हो गया। उस शिफ्ट होने से उसका फ़ायदा डायरेक्ट किसको मिला? बीजेपी को मिला। और मेरे को नहीं लगता कि अब मायावती जी दोबारा उस स्तर पे वापस कर पाएंगी। हाँ, वो कर क्या सकती हैं, वो मैं बड़ी एक आपको लगता है कि एक्सक्लूसिव बात बोल रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। मायावती जी खुद का अपना बचाने के लिए कि खुद वो सीबीआई और ईडी की रडार में ना आए, वो बीजेपी को साइलेंट सपोर्ट करती रहेंगी। यानी आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि बीजेपी की बी टीम बनकर मायावती काम कर रही है? ये वो काम कर रही हैं। इन्होंने पिछले विधानसभा में यही काम किया, पिछली लोकसभा में यही काम किया, और आने वाले चुनाव में भी यही काम करेंगी। आपको मालूम होगा कि मायावती जी के भांजे भतीजे जो भी हैं, उन्होंने सीतापुर में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद से ही उनको जो उत्तराधिकारी माना जा रहा था, उनको उन सारे पद छीन लिए गए। क्यों छीन लिए गए? वरना बीजेपी उनको उठा के जेल में डाल देती है। तो मायावती जी अच्छे से जानती हैं कि अगर ईडी सीबीआई के रडार में नहीं आना है और जो एक सुखी ज़िंदगी जी रही है वो, तो उसके लिए उनको बीजेपी के सपोर्ट में रहना ही पड़ेगा। कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन 9 तारीख को होने वाला है और उस दिन आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी मायावती दे सकती है। मैडम, ये कार्यक्रम बीजेपी के बसपा के हमेशा होते रहे हैं। जब उनकी सरकार थी नहीं थी, काशीराम जी की जयंती पे और भी ऐसे कई अन्य मतलब दिवसों पे वो हमेशा अपने समर्थकों को बस में भर के लाते थे। वो तमाम होता रहा है। लेकिन मैडम, जो पैसे दे के जो भीड़ में आने लोग, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। शक्ति कौन दिखाता है? शक्ति जो असली वोटर है वो कभी इन रैलियों में नहीं जाता है। आप भी होंगी, हम भी होंगे, हम लोग कभी रैलियों में नहीं जाते हैं। हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से कि सरकार हमारे मुद्दों पे काम करे। सरकार से 3 काम चाहिए होते हैं हमको। एक, शिक्षा अच्छी हो, एक हेल्थ केयर अच्छा हो, एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। इसके अलावा सरकार से कोई चौथी कोई उम्मीद नहीं रखता है, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो सरकार इन दिन पे काम करे। और मायावती की रैलियों में हमेशा ये पैसा देके आने वाले लोग हैं। मैं नहीं जानता कि कौन आज की डेट में ऐसा है कि जो अपने एक विचारधारा को सिर्फ अपने उसमें दिखाने के लिए वो बसों में भर के दूर गाँव से, दूर कस्बों से आके यहाँ पे आके रैली में भीड़ पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मैम। यहाँ पर कुछ और युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं और क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह है। बताइए। 9 तारीख को मायावती जो शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको कि ये रैली, ये शक्ति प्रदर्शन 27 के चुनाव में रंग लाएगा? जी, हम इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हम विधि छात्र हैं, हम इन सब चीज़ों में अभी अपना राय नहीं देना चाहेंगे। छात्रों के मुद्दे क्या होंगे? अभी हम इसमें कोई राय नहीं देना चाहेंगे। आप इनसे पूछिए। मेरा नाम साहिल है। साहिल, थोड़ा नीचे आ जाइए। 9 तारीख को बसपा प्रमुख मायावती शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं कांशीराम की पुण्यतिथि पर। क्या कुछ मुद्दे होंगे युवाओं को? क्योंकि कहा जाता है कि मायावती की सरकार में युवाओं को रोजगार बहुत मिलता था। कैसे देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं, जो मिलता था ठीक मिलता था, अभी जो मिलेगा ठीक ही मिलेगा। जो भी अपनी भाजपा की है जो भी टीम, वो जो देगी अच्छा देगी, नहीं भी देगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो दे बहुत कुछ रही है, ऐसा भी नहीं है भाजपा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कुछ नहीं दे रहे। हम लोग यहाँ पे भी कह रहे थे कि रोजगार नहीं है भाजपा। कोई बात नहीं है, वो अपनी अपनी थिंकिंग है। हमारी कुछ और है, आपकी कुछ और है, इनकी कुछ और है। तो बस सबकी अपनी अपना पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी फटाफट बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश श्रीवास्तव। आकाश, ये बताइए कि क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ लखनऊ में। 9 तारीख को 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर मायावती शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं और वो अक्सर करती हैं, हर साल कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार वो खुद भी आने वाली हैं और 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग भी वहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको कि मायावती शक्ति प्रदर्शन से 27 के चुनाव के वोट बैंक जो उनका खोया हुआ जनाधार उसको पाने की कोशिश कर रही है? उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। वो ऐसा लगता है कहीं खो गई हैं। अभी आप आज के जनरेशन से पूछेंगे कि मायावती कौन है, वो बता नहीं पाएंगे कि मायावती कौन है।
तो वो लगता है कि वो कहीं खो गई इस टाइम पे। और जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है मैं सपोर्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि आगे 20-25 साल तक वही रहने वाले बीजेपी सरकार। यस। क्या कुछ मुद्दे होंगे युवाओं के 27 के चुनाव को लेकर, क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है बीजेपी की सरकार में, युवा दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम नहीं कर रही है सरकार, ऐसे में क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार काम कर रही है इसको लेकर के, लेकिन हमें भी सीरियस रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। अगर हम खुद से सीरियस नहीं है तो शायद हमें हमारे प्लेट में कुछ कोई सर्व नहीं करने वाला। वी नीड टू बी सीरियस। ओके, ये बताइए कि 27 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन मायावती काफी एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही हैं। क्या कहेंगे उनको लेकर? उनकी राजनीति किस तरह से है, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में अगर तुलना की जाए तो कहां देखते हैं? देखिए, मायावती जी शुरू में जब आई तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और जहाँ तक कि एक आम जनता के नाते मेरी नॉलेज है तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए होड़ लगी रहती है। पैसे लेकर के उनको टिकट देना होता है, और जब पैसे लेकर के टिकट देती हैं तो जो आदमी विधायक बनता है वो सबसे पहले अपना जो खर्चा होता है वो निकालता है, तो कोई काम नहीं कर पाता है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है उसमें वो निष्पक्ष भाव से काम करती है, जिसके साथ भी गलत होता है न्याय होता है उसके साथ में, और जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं पहले से काफ़ी अच्छी हुई हैं। निश्चित तौर पर योगी जी के राज में आज की डेट में महिलाएं और सुरक्षित हैं, और कोई भी आदमी 11 बजे 12 बजे रात में आ जा रहा है वो एकदम बेफिक्र होकर के आ जा रहा है। ऐसी तो सुरक्षा सरकार ने दी है। बाकी सरकार को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आज की डेट में जो प्राइवेट एम्प्लॉई है उसका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। यही एक ज़रूरी विषय है। बाकी सरकार अच्छी चल रही है, और मायावती जी कुछ नहीं कर पाएंगी। जो करना था वो कर चुकी हैं, वो एक्सपायर हो चुकी हैं, समझिए। आपको बता दूं कि 9 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मीराबाई पार्क में बहुजन समाज पार्टी के तरफ से कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक वहां पर मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को एक बार वापस पाने की कोशिश कर रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पिछले कई चुनाव, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए या 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी एक सीट ही सिर्फ आई थी, रसरा से उमाशंकर सिंह। और अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 में बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं शून्य पर पहुंच गई थी, जिसको लेकर विपक्षी दल तमाम उन पर कटाक्ष करते देखे गए थे। और इसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं 27 के चुनाव से पहले इस प्रदर्शन को काफ़ी बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटने वाले हैं, और एक तरह से कार्यकर्ताओं को अंदर जोश भर देने का ये तैयारी भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।